कम बोलकर खुद को बदलो बौद्ध प्रेरणादायक कहानी। भूमिका। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए। वहां एक युवा व्यक्ति था जो अत्यंत क्रोधित स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता, तर्क करता और जरा सी बात पर बहस करता था। वह सुन चुका था कि बुद्ध बहुत ज्ञानी हैं, तो उसने तय किया कि वह बुद्ध से बहस करेगा और उन्हें गलत साबित करेगा। मुलाकात। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपमानजनक शब्दों में बात शुरू की। तुम स्वयं को ज्ञानी कहते हो, लेकिन ये तो सब दिखावा है। तुम जैसे लोग तो समाज को भ्रमित करते हैं। बुद्ध शांत भाव से उसकी बात सुनते रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर वह और भड़क गया। क्यों? बोलते क्यों नहीं? डर गए क्या? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया। अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह युवक चकित होकर बोला। स्वाभाविक है, वो उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम जो अपशब्द दे रहे हो, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। परिवर्तन की शुरुआत। उस युवक को पहली बार लगा कि शायद वह गलत दिशा में सोच रहा था। बुद्ध की विनम्रता और चुप रहने की शक्ति ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह बोला, मुझे क्षमा करें, मैं हमेशा यही सोचता था कि जोर से बोलना ही ताकत है। लेकिन आज आपने दिखाया कि असली ताकत संयम और शांति में है। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने कहा, बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है सुनना, और सुनने से भी जरूरी है समझना। खुद को बदलना है तो सबसे पहले कम बोलो, ध्यान से सुनो और भीतर झांको। जब तक तुम दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहोगे, दुख रहेगा। लेकिन जब तुम खुद को बदलते हो, दुनिया भी बदल जाती है। सीख क्या है? बोलने से ज्यादा जरूरी है चुप रहकर समझना। हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। आत्मविकास की शुरुआत तब होती है जब हम खुद को टटोलना शुरू करते हैं। कम बोलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह गहराई और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शब्दों से नहीं, आचरण से परिवर्तन आता है। कम बोलो, ज्यादा सुनो और सबसे पहले खुद को बदलो, यही बुद्ध का मार्ग है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का ऑडियो स्क्रिप्ट, वीडियो स्क्रिप्ट या पॉडकास्ट वर्जन भी तैयार कर सकता हूं।